विभिन्न कामगार संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन पुकारा है, जिसमें बड़ी संख्या में कामगार शामिल हुए। तो आइए सुनते हैं आंदोलन में शामिल विभिन्न कामगार संगठनों के पदाधिकारी तथा कामगारों ने इस आंदोलन के संबंध में तथा अपनी मांगों के संबंध में क्या कहा इस खबर में। 28 और 29 फरवरी को राज्य के सभी महानिर्मित केंद्र के सामने, साथ ही महापारेषण और महावितरण कंपनी के सर्कल ऑफिस के सामने सभी बिजली कंट्राटी कामगार एक साथ आकर 48 घंटे का काम बंद धरना आंदोलन कर रहे हैं। इस दिन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल कंट्राटी कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति के सभी प्रमुख पदाधिकारी यह वीज कंपनी के मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल कंट्राटी कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति की प्रमुख मांगों में तीनों ही कंपनी की सभी बिजली कंट्राटी कामगारों को कुल वेतन में 1 अप्रैल 2023 से पिछले सभी फर्क के साथ 30% वेतन में बढ़ोतरी करा दी जाए। मनोज रानडे समिति के अहवाल के सिफारिश के जल्द से जल्द अमलबजावनी कर सभी कामगारों को उम्र के 60 वर्ष तक कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार NMR के माध्यम से देकर उन्हें रोजगार में सुरक्षा दी जाए। इस बारे में ऊर्जा मंत्री और प्रशासन ने जल्द निर्णय लेकर इन प्रलंबित प्रश्नों पर सकारात्मक निर्णय लेकर परिपत्रक मरा वीवी मंडल सूत्रधारी कंपनी ने जल्द निर्गमित करे। इन प्रमुख मांगों को लेकर कामगारों ने आंदोलन छेड़ा है। इस दौरान कामगारों ने जमकर नारेबाजी कर निषेध दर्शाया। साथ ही आंदोलनकर्ताओं ने इस समय आंदोलन की रूपरेखा बयां करते हुए बताया कि इस आंदोलन की दखल नहीं ली गई तो 5 मार्च को बेमियादी काम बंद आंदोलन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस संदर्भ में आंदोलनकर्ताओं ने और क्या जानकारी दी। देवेंद्र फडणवीस अगर एक नोटीस गेला तर नियमित कामगाराचा मात्र मीटिंग 2 वेळा लावली, परंतु 1 महिन्यापासून नोटीस आमच्या कंत्राटी कामगार संयुक्त कृती समितीने दिले, परंतु त्यांनी मात्र हा कंत्राटी कामगार आमचा नव्हे, हा कंत्राटी कामगार सोबत आमचं काही लेणं देणं नाहीत, अशा प्रकारची एकटट्टू भूमिका देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली। आमची देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती आहे, ते आमच्या विदर्भातले आहेत, पुऱ्या महाराष्ट्रात विदर्भामध्ये 3 पॉवर स्टेशन आज 100% बंद आहेत। अगर देवेंद्र फडणवीसांनी ताबडतोब हे बैठक वीज कंत्राटी कामगार संयुक्त कृती समितीची बोलवली नाही तर येणारा जो 5 मार्च जो बेमुदत आंदोलन आहेत तीव्ररित्या आम्ही करू आणि रस्त्यावर पुरे 62,000 कामगार उतरू आणि हे आम्ही वेटीस जनतेला धरत नाहीत आणि हा विजेचा तुटवडा अगर महाराष्ट्रात जनतेला झाला त्याची सर्वच ती जबाबदारी महाराष्ट्र शासन आणि ऊर्जा विभागावर आहे, असा इशारा मी या माध्यमातून आंदोलनाचा हा 5वा टप्पा असून हा संप चंद्रपूरमध्येच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये वितरण, पारेषण आणि निर्मिती या 3ही कंपनीच्या कंत्राटी कामगाराचा संप आहे। आज 28 आणि 29ला 48 तासाचा 2 दिवसाचा बेमुदत संप आहे। या 2 दिवसाच्या संपानंतर महाजनको व्यवस्थापन शासनानं दखल घेतली नाही तर याच्यानंतर 5 मार्चपासून पूर्ण राज्यामध्ये हा बेमुदत संप होईल। याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे आणि जो आमचा कंत्राटी कामगारांना समान कामात समान वेतन NMR करण्यात यावं आणि 30% वेतनवाढ देण्यात यावं आणि इतर 17 मागण्यांना घेऊन हा संप आयोजित केलेला आहे। याची दखल शासनानं घेणे आवश्यक आहे। जर घेतली नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आंदोलन पुकारू आणि याची झळ जनतेला पोहोचल। त्यामुळं शासनानं लवकरात लवकर दखल घेऊन आमच्या कंत्राटी कामगाराच्या मागण्या सोडवण्यात यावा असा मी इशारा शासनाला मॅनेजमेंटला देतो। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।